ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू शाम काली टैरो डेक। आज की वीडियो में हम आपका सोल पर्पस इस अर्थ पे क्या है उसको देखने वाले हैं। ये पिका पायल रीडिंग होगी। आपको जो पायल अट्रैक्ट करती है, जहाँ इंट्यूशन से आपको जो पायल की तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, आप उस चीज़ को पिक कर सकते हो और अपनी रीडिंग को देख सकते हो। देखो, हर एक का सोल पर्पस होता है। कइयों को वो सोल पर्पस जल्दी मिल जाता है और कइयों को वो सोल पर्पस काफ़ी लेट मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना फंस जाते हैं कि उनको उनका सोल पर्पस कभी मिलता ही नहीं और वो दोबारा बर्थ और डेथ के साइकिल में फंस जाते हैं। हमारी जो सोल होती है अर्थ पे एक मिशन लेकर आती है, अपना एक सोल पर्पस लेकर आती है, जिसको उसे इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, उसको अपने पास्ट लाइफ में काफी रिजेक्शन मिला, उसको दबाकर रखा गया, मारपीट की गई, एब्यूसिव रिलेशन में वो फंसी रही। अब अगर वो इस लाइफ में आई है तो उसका सोल पर्पस क्या पता वो ये लेकर आई हो कि उसने अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी पर को डिपेंडेंट नहीं रहना, इंडिपेंडेंट गर्ल बनना है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, ताकि वो इस लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। उसको ऐसी सरकमस्टांसिस में एंजल्स और गॉड की तरफ से डाला जाएगा ताकि वो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सके। ऐसे ही हम सबका कोई ना कोई सोल पर्पस होता है, जो कि हमें काफी टाइम के बाद पता चलता है। कई लोगों को जल्दी पता चल जाता है और वो जल्दी इस काम के ऊपर लग जाते हैं और अपने सोल पर्पस को जल्दी खत्म कर लेते हैं। ये रीडिंग करने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को आपका सोल पर्पस पता चल जाए, ताकि आप अपने सोल पर्पस पे काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि बाद में ये ना हो कि आपकी एज कम रह जाए और आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट ना कर पाओ। अगर आप इस लाइफ में जो सोल पर्पस लेकर आए हो वो ना कंप्लीट कर पाए, तो आपको दोबारा बर्थ लेना पड़ेगा सेम सोल पर्पस के साथ। आपको अपना ये वाला सोल पर्पस तो अगले लाइफ में कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ में जो आपको नेक्स्ट चैलेंजेस नेक्स्ट बर्थ में मिलेंगे उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपको दो काम साथ में करने पड़ेंगे। इसी वजह से आपको इस रीडिंग को देखना है, ताकि आपको आपका सोल पर्पस पता चल जाए और आप अपने सोल पर्पस पे जल्दी एक्शन ले सकें। तो चलिए, आपके सामने 3 पायल्स आएँगी। आपको जो भी पायल अट्रैक्ट करती है, आप उसको चूज़ करें और अपनी रीडिंग को देखिए। वेलकम पायल 1। तो चलिए, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आप इस लाइफ में कौन-सा लाइफ पर्पस लेकर आए हो। आपका सोल पर्पस क्या है? प्लीज़ एंजल्स, जिन्होंने भी पायल 1 को चूज़ किया है, उनका सोल पर्पस क्या है? प्लीज़ हमें 2 कार्ड दीजिए एंजल्स।
देखिए, ये जो पायल देख रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ना अपनी प्राइड में रहना, ईगो में रहना, अपनी अपने गुस्से में रहना, गुस्से से लोगों से काम करवाना, ये चीज़ ना आप में है, जो आप इस लाइफ में ये चीज़ सुधारने के लिए आए हो। पाइल 1 के लोग, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा। अगर आपके पास मनी है, तो आप उस चीज़ का शो ऑफ करते हो। आपको भगवान की तरफ से पैसा, शोहरत, रुतबा मिला है, पर आपको इस चीज़ पे ईगो नहीं लेकर आनी। ये चीज़ ना आप ये चीज़ यहाँ पर सीखने आए हो। सोल पर्पस आपका ये है कि आपको जितना भी मिले, आपको मिल बाँट कर सबसे रहना है, उनकी हेल्प करनी है। आपको अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों मिली है ना, पर आप ना स्पिरिचुअलिटी में आपको स्पिरिचुअल भी रहना है, आपको भगवान को भी मानना है। अगर कोई गरीब है तो उसकी हेल्प भी करनी है आपने। अगर आप काफ़ी खूबसूरत हो, तो आपको उस चीज़ का घमंड नहीं करना। आपको देखो, लाइफ पर्पस में क्या होता है, सोल पर्पस में आपको चीज़ें बढ़ के मिलती हैं और आपको जैसे इस रीडिंग में ये है कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है, तो उसको उसके ऊपर घमंड नहीं करना है, लोगों की हेल्प करनी है। आपको आपको ट्रांसफॉर्म होना है। जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, आपका ये सोल पर्पस है, आपको पैसा कमाना है, आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में जो सडन चेंज आए, उसको एक्सेप्ट करना है और उससे लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है। हाँ, पर आगे बढ़ते-बढ़ते आपको अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आनी है। आपकी लाइफ में आपको नई-नई चैलेंजेस आएँगे, उनको एक्सेप्ट करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में फ्रेश अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आनी है। अगर आप गरीब हो, तो आपको हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क कर कर पैसा कमाना है और पैसे कमाकर उसको उस लोगों की हेल्प भी करनी है और अपनी स्पिरिचुअलिटी में एंटर भी करना है। आपको इस लाइफ में ये सीखना है पाइल 1, क्योंकि अगर आप प्राइड करोगे ना, ईगो में रहोगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना है और जो खुश नहीं है ना, उसको जानना है। आपकी लाइफ में नए-नए स्टार्ट होंगे, आपको उन चैलेंजेस को लेना है। पाइल 1, अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, तो आपकी हर विश पूरी होगी। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है इस लाइफ में। आपकी ये सोल पर्पस पर्पस है। स्टेबिलिटी लेकर आनी है आपको अपनी लाइफ में। अगर आप सैटिस्फैक्शन आपको मिलती नहीं है ना, कितना भी पैसा कमा लो, तो आपको सैटिस्फाई होना है। अगर थोड़ी चीज़ मिली है, तो उसमें सैटिस्फाई हो।
अगर कुछ चीजें आपसे होती नहीं है तो आपको सरेंडर करना है भगवान के ऊपर, उनको छोड़ देना है। अगर आप ये सारा कुछ करोगे ना तो देखो आपकी लाइफ ना भगवान ने बहुत सही दी है। खुश फैमिली है, बच्चे हैं, इमोशनली आप फुलफिल हो, आपके पास अबंडेंस है, घर है आपका, आप काफी सही लाइफ गुजारोगे। पर उन उससे पहले ना आपको हार्ड वर्क करना है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करना है। अगर आपके पास काफी पैसा है तो आपको ईगो में नहीं रहना है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, अपने अंदर शाइन फ्रॉम विद इन, आपके अंदर जो अंदर से आप जो हो ना, उसको इम्प्रूव करो। आपको इमोशनली स्टेबल होना है। ये पाइल वन आपको, आपका ये सोल पर्पस है। आपके जो डर है ना उनको, उनके ऊपर आपने काम करना है। जो डर है उसके ऊपर काम करो और आगे बढ़ो। अगर आप अपने डर के ऊपर काम करोगे ना, आपके जो भी इश्यूज होंगे ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। कॉन्फिडेंस आपका, आपकी की है सक्सेस होने के लिए। जो चेंज आता है ना आपकी लाइफ में, आपके सामने डर आएंगे। एक डर आएगा, आप उसको रिजॉल्व करो, उस पे जीत हासिल करो। दूसरा डर आएगा आपके सामने, उसको जीतो, पूरे कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने डरों पे जीत हासिल करोगे ना, तो आपकी लाइफ में ये सब कुछ आने वाला है। 10 ऑफ कप्स, जहां पर आप फाइनेंशियल भी स्टेबल होगे, इमोशनल भी आप स्टेबल होगे, आपकी शांति होगी आपकी लाइफ में, और आप स्पिरिचुअल भी, भगवान का हाथ भी आपके ऊपर होगा। ये है, ये पाइल वन का सोल पर्पस है। आपको इस लाइफ में, इस अर्थ पे ये सब सीखने के लिए भेजा गया है। तो चलिए, ये थी पाइल वन आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वेलकम पायल टू। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आप इस अर्थ पे कौन सा सोल पर्पस लेकर आए हो, आपको इस अर्थ पे क्यों भेजा गया है, ऐसा कौन सा काम है जिसको आपको करना है। आप ना लोग काफी इमोशनल हो पाइल टू। आपके इमोशंस, जहाँ तो गुस्सा हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, आप उन चीजों को ना काफी हाई है। अगर आपको गुस्सा आता है कितना सारा आ जाता है। अगर आप रोने लगते हो तो आप इमोशनल ही रहते हो, आप रोते जाते हो। अगर आपको किसी ने छोटी सी बात बोल दी तो आप रोने लग जाते हो। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपको इस लाइफ में ये सीखना है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये जो आपके आपके इतने हाई इमोशंस हैं ना, उनको बैलेंस करना सीखना है आपको। और आपकी जो इंट्यूशन आपको जो बताती है ना, उस पे एक्शन लेना है आपको। आपकी इंट्यूशन आपको कितना कुछ बताती है पर आप उस पे एक्शन नहीं लेती। फालतू, आपको जो इंट्यूशन आए उस पे एकदम
आपको एक्शन लेना है। भगवान पे चीज़ें छोड़ के ना आपको बस एक्शन लेना है। अगर आप डिवाइन पे चीज़ें छोड़ दोगे ना तो आपकी लाइफ में नए-नए स्टार्ट होते रहेंगे। फाइल 2 आपकी आपको आप लोगों को ना ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो आपकी लाइफ में नए-नए चैप्टर स्टार्ट होते रहेंगे। नई-नई जर्नी, उस जर्नी से आप कितना कुछ सीखोगे। फाइल 2 आपका ये सोल पर्पस है। आपको इंस्पायर करना है लोगों को। आपको अपने इमोशंस को हील करना है। आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है उसको सुनना है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको बताए, आपको उसको सुनना है और उस जर्नी पे ना आगे बढ़ जाना है। आप उस चीज़ में जो-जो सीखोगे ना, आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। आप लोगों को अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखना है इस लाइफ में। आप ना जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हो, लोग आपको ठेस पहुँचाते हैं, फिर आप रोने लगते हो। आपका ये है सीन। आप दूसरों के ऊपर कोडिपेंडेंट हो, आपको कोडिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर छोड़नी है। आपको चीज़ों को क्लियर देखना है, दूसरों की नज़र से नहीं, खुद। आपको डिवाइन साइन देता है, क्या सही है, क्या गलत है। आपको वो चीज़ें सुननी है। आपको अपनी पावर में आना है। कुछ लोगों को इंटीमेसी का फ़ियर हो सकता है। कुछ लोग अपनी ईगो में आगे आपका नुकसान कर देते हैं और आप अपना नुकसान करवा लेते हो। आपको ये ये पैटर्न जो है ना उसको छोड़ना है। आपको जर्नी पे जाना है, नए-नए लोगों से आप मिलोगे। वो लोग ना आपको कितना कुछ सिखाएँगे। फालतू आप ट्रैवलिंग करो। आप जितनी ट्रैवलिंग करोगे ना आप उतना सीखोगे। आपको इस दुनिया को ना एम्पैथी और काइंडनेस से देखना है। आपको लोगों ने कितना धोखा दिया होगा, आप इमोशनल हुए होंगे, ठीक है। आप इस वजह से ना आपने लोगों के ऊपर विश्वास करना जो बंद कर दिया है ना, कमियाँ आप में हैं और आप दूसरों में निकाल रहे हैं। ये सीन है आपका। आपको आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपको कितना कुछ बताएगी। फालतू आपको अपने साथ भी जस्टिस करना है, अपने साथ भी बुरा नहीं होने देना और दूसरों के साथ भी बुरा नहीं करना। कुछ लोग ना लॉयर हो सकते हैं, लॉ फील्ड में हो सकते हैं कुछ लोग। आपको बैलेंस करना है अपने आप को, क्लैरिटी लेकर आनी है अपनी लाइफ में आपको। अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे ना, तो लोग आपके पास आएँगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए।
आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ बताती है। ये पाइल 2 वाले ना, इनकी इंट्यूशन काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा है आपकी इंट्यूशन। आपको बहुत कुछ बताती हो, आप सुनते नहीं हो बस। आप अपने इमोशंस में रहते हो। इमोशनल मत हो। आप सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखना है आपने इस लाइफ में। आप इतने इमोशन में चले जाते हो कि आपको ये लगता है कि अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि गलत है, तो वो पर्सन सैड हो जाएगा। आप किसी और को सैड ना करने की बजाय आप खुद सैड हो जाते हो। देखिए ये कार्ड भी आया है मूवमेंट का। आपको ट्रैवल करना है। अगर आप ट्रैवल करोगे ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे तो आप कितना कुछ सीखोगे। आपकी प्रोग्रेस होगी। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो पाइल 2। अगर आप करोगे ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, ट्रैवलिंग करोगे, तो आप एक ऐसी पोस्ट पे पहुंचोगे कि लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे। आप लोगों को एडवाइस करोगे। आप अपने इमोशनल आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। आप ट्रैवल करो, नए नए लोगों से मिलो। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो, चाहे अगले को बुरा क्यों ना लगे। दूसरों के ऊपर जो को डिपेंडेंसी है आपकी उसको छोड़ो। क्लैरिटी लेकर आओ अपनी लाइफ में। आप अपनी प्रोटेक्शन करो। आप लोगों का ऑरा वीक हो सकता है, अपने ऑरे को प्रोटेक्ट करो। ये आपका सोल पर्पस है पाइल 2। तो चलिए ये थी पाइल 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। वेलकम पाइल 3। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आप इस लाइफ में कौन सा सोल पर्पस लेकर आए हो। आपका इस अर्थ पे आने का क्या मकसद है। प्लीज एंजल्स हमें पाइल 3 के कार्ड्स दीजिए कि वो इस अर्थ पे क्या करने हैं, कौन सी चीजें हैं जिनको वो हील करने आए हैं। प्लीज एंजल्स। आपकी लाइफ में ना कुछ इशू चलते रहते होंगे। आप जैसे हार्ड वर्क करते होंगे और उसका रिजल्ट आपको ना मिलता नहीं होगा। जैसे आपने किसी चीज में अपना कंप्लीट दिया पर आपको उसका सोल्यूशन मिला नहीं, उसका रिजल्ट आपको मिला नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि आप ना सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हो और उस चीज का ना एक्शन नहीं लेते। आप ख्याली पुलाव बनाते रहते हो और चीजों का एक्शन नहीं लेते हो। तो आपको इस लाइफ में ये सीखना है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है इस लाइफ में। जो सोचा उसको कर दो, जो सोचा उस पे एक्शन लो। आप जो भी हार्ड वर्क करोगे ना, जो भी एक्शन लोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके जो भी इश्यूज हैं ना वो रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। आपके जो भी गोल्स हैं ना, अगर आप एक्शन लोगे तो उस पे उसको अचीव कर लोगे आप।
आपको अपने पास्ट से सीखना है और आगे बढ़ना है। आपकी आपके पास्ट में ना आपको कुछ लेसन्स सिखाए गए होंगे, आपको उनको सीखना है, उसको लेकर नहीं बैठना है आपने। आपको अपनी ग्रोथ करनी है और साथ-साथ आपको अपने इनर चाइल्ड हीलिंग जो है ना उसको करना है। आपके ना मुझे चाइल्ड के इश्यू काफ़ी दिख रहे हैं। बचपन में जैसे आपको तंग किया गया हो, आपको किसी के साथ कंपेयर किया गया हो, उस चीज़ को ना अपनी अपनी चाइल्ड की आपने हीलिंग करनी है। अपनी लाइफ को आपने स्टेबल करना है, आपका ये सोल पर्पस है। अपनी ग्रोथ करनी है आपने। आपको अपने सोचे गए चीज़ों पे एक्शन लेना है, अपनी ग्रोथ करनी है और आपने दूसरों को मोटिवेशन करना है इस लाइफ में। इस वजह से आपकी लाइफ में ना काफ़ी सारे हर्डल्स होंगे, काफ़ी कुछ आपने सहा होगा। आप जितना हार्ड वर्क करते होगे, आपको ना उसका रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं होगा। तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपने गोल्स को अचीव करोगे। आपने जितना जो हार्ड वर्क किया है ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इस हार्ड वर्क से इस वजह से गुज़ारा जा रहा है ताकि आप सीखो और कल को दूसरों को मोटिवेट करो। आपका ये लाइफ पर्पस है, दूसरों को मोटिवेट करना। आपकी चीज़ें जो आपको नहीं मिली ना, फ्यूचर में आपको वो मिलने वाली है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अपनी चीज़ों के ऊपर ना एक्शन लोगे। आपको अगर जैसे कइयों के फादर नहीं होंगे, उनको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा होगा, लोगों से उनको बातें सुननी पड़ी होंगी। तो ये चीज़ है, वो चीज़ आपको इस वजह से दी गई है ताकि आप सीखो और कल को दूसरों को मोटिवेट करो। आप जो सोच रहे हो ना, आप उसके ऊपर एक्शन लो। आप एक किंग की तरह उभरोगे। आपके जो आइडियाज़ हैं ना, जो आपको जो आइडियाज़ आते हैं आपको, इंट्यूटिवली आते हैं, कोई बताता है, जहाँ आप बुक से रीड करते हो, कुछ भी है, जहाँ बिज़नेस रिलेटेड आपके आइडियाज़ हैं, अगर आप चाहते हो जॉब चेंज करना, तो आप एक्शन लो। बस आप ना एक्शन नहीं लेते हो। आपके पास ना भगवान की तरफ से नए-नए ऑफ़र्स आते हैं, पर आपने जो पीछे आपके साथ जो बुरा हुआ है ना, आपको ये डर है कि दोबारा से वो चीज़ रिपीट ना हो। इस वज़ह से आप एक्शन नहीं लेते। आप एक्शन लो। आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों को दो। अगर आप दूसरों को चीज़ें दोगे ना, अगर नॉलेज है, पैसा नहीं है, नॉलेज है आपके पास एक्सपीरियंस है, दूसरों की हेल्प करो। उससे ना आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। शेयर करो चीज़ें दूसरों के साथ। आप एक किंग की तरह उभरोगे, एक लीडर बनोगे आप। ये सारा हार्ड वर्क, ये जो सारे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं ना, जितना आपने हार्ड वर्क किया है, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। अपने चैलेंजेस को सॉल्व करो, मैच्योर बनो आप, अपने करियर पर फोकस करो।
एक डायमंड को बनने के लिए ना हीट की ज़रूरत होती है। तो वो जो डिवाइन की तरफ से आपको गर्माहट, ऑब्स्टैकल्स, पेन, ये जो सारा कुछ दिया जा रहा है ना, सिर्फ़ आपको डायमंड बनाने के लिए। देखो, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, उसको रिलीज़ करो। आप कल को दूसरों को मोटिवेट करने के लिए तैयार किए जा रहे हो। आपका ये है, आपका ये सोल पर्पस है। हार्ड वर्क आपको इतने ऑब्स्टैकल्स इस वजह से आपको मिले हैं इस लाइफ में कि आप कल को जाकर दूसरों की हेल्प करो। आप एक किंग की तरह उभरो। ये आपका सोल पर्पस है पाइल 3। तो चलिए, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कोई भी मेरी वीडियो को स्किप ना करें। थैंक यू सो मच।